अपहरण, हम लोगों की राजनीति का अपहरण करके माफियाओं के गोद में पीडीए का वोट डालने की कोशिश हो रही है और पर्दे के पीछे राजा भैया और धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण फंड से बात चल रही है। तो ये कौन सा पीडीए है कि मुझे भी टिकट मिलेगा? 2 नहीं 5 टिकट मिलेगा हमको। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी तो बात कई राउंड बहन जी से हो चुकी है कि सुल्तानपुर, अमेठी और फैजाबाद में जो टिकट होगा बहुजन समाज पार्टी का, वो पीताम्बर सेन से पूछ के दिया जाएगा। काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये कोई बड़ा आरोप नहीं है। इसके पहले भी राजा भैया प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। धनंजय सिंह भी आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिश्ते रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म आप क्या मानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। चूंकि उसमें जब अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 5 सांसद चुनकर गए, उसमें से उत्तर प्रदेश में कोई और परिवार का, गरीब परिवार का यादव चुनकर नहीं गया था, उनमें टिकट भी नहीं दिया गया था, इसलिए मैं उसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मानता हूँ। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में है और आज हम चर्चा करने वाले हैं 2027 चुनाव की कि आखिर कहीं रामलोटन जी आ रहे हैं मैदान में तो कहीं से कोई आ रहा है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए संतोष यादव जी उर्फ पीताम्बर सेन जी हैं, तो हम बात करते हैं और आखिर इनसे हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इनका निवास है अयोध्या में और ये ज्यादातर सुल्तानपुर अमेठी में दिखाई देते हैं। इसके पीछे का क्या राज है, बहुत कुछ, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे आप अयोध्या के निवासी हैं देखा जाए तो, लेकिन चर्चा आपकी सुल्तानपुर अमेठी में बरकरार बराबर रहती है जी। उसका एक ही कारण है कि मेरे पिताजी का जो घर था वो सुल्तानपुर धनपतगंज ब्लॉक में था और मेरे पिताजी से जो बड़े थे, हमारे दादा लगते थे, वो 1989 में वहाँ चुनाव लड़ चुके थे राष्ट्रीय लोकदल से। तो बड़ा लगाव था कि हम भी सुल्तानपुर में चुनाव लड़ें और वहाँ पर लोगों की मदद करें, इसलिए गया था। लेकिन जो सवाल आपका है कि आप, मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप गोसाईगंज में आपका घर है, मोतीगंज में, तो आप यहाँ से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग तो कभी किसी का झंडा नहीं लगाए, किसी दल का झंडा नहीं टांगे, लेकिन वोट तो किसी ना किसी को देते ही, किसी ना किसी को समर्थन करते ही। तो हमारा ये कहना था कि मैं यहाँ से इसलिए गया कि यहाँ सीट रिजर्व थी। माननीय अभय सिंह को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया 3 बार, 2 बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़े और चुनाव 2 बार जीते, 1 बार वो चुनाव हार गए। तो यहाँ पर कोई जगह नहीं थी कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ें। आज जब अभय सिंह यहाँ इस सीट को छोड़ करके गए तो गोसाईगंज के जो हमारे मिलने वाले लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं राजनीति करने वाले, उन्होंने कई बार कहा कि भैया आप गोसाईगंज की चुनाव नहीं लड़ते, अब तो खाली भी हो गई है। तो मैंने कहा अखिलेश जी, हमें तो टिकट भी नहीं देंगे। टिकट क्यों नहीं देंगे? तो मैंने कहा यादव समाज सैफई परिवार के अलावा पीडीए में आता ही नहीं है। क्यों पीडीए? तो फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। देखिए, पीडीए में अगर कोई यादव आता उनके परिवार के अलावा तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में एक भी सीट किसी यादव को नहीं दी गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर राजनीति करना है तो समाजवादी पार्टी में कोई विकल्प नहीं है यादवों के लिए। और खासकर गोसाईगंज विधानसभा में जब पहली बार यहाँ से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे तो 1,23,000, लगभग 24,000 वोट हो पाए थे। तो मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, खासकर यादव और मुसलमान, यादवों की संख्या यहाँ पर लगभग 90,000 है और 25 से 30,000 यहाँ पर अल्पसंख्यक है। लेकिन जिनको राजनीति करना है, जिनको हम लोगों को टिकट से दूर रखना है, तो इस तरीके से मीडिया में माहौल बनाते हैं कि यहाँ पर यादवों की संख्या 30-35,000 है। अगर 30-35,000 यहाँ यादवों की संख्या होती तो 2012 में यहाँ अभय सिंह 1,23,000 वोट ना पाते, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों की जो संख्या है 12 से 14,000 है। ठीक, उसके बाद 25 से 30,000 यहाँ पर अल्पसंख्यक का वोट है। तो इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया गया उससे हमें बहुत पीड़ा हुई है, समाज के लोगों को पीड़ा हुई है कि भैया हम लोगों को 30-35,000 बताया जाता है, आप लोग यहाँ चुनाव लड़िए। अब तो यहाँ अभय सिंह भी विधायक नहीं है, ये पूरी सीट खाली है, कोई दावेदार नहीं है, तो कोई दावेदार है तो मजबूत नहीं है। तो रामलोटन की तो चर्चा चल रही है ना काफी तेज। देखिए, लोटन राम जी हमारे पुराने मित्र हैं और मिलने वाले हैं, बुजुर्ग हैं और उनका स्वागत है, सम्मान है। लेकिन ये है कि उनको अपने यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ उनका घर है, जहाँ पर उनको लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमें लोटन राम जी से कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन लोटन राम के नाम पर जो हम लोगों को ठगा जा रहा है, पहले हम लोग 10 साल 15 साल, अब 10 रहे, अपहरण हम लोगों का, राजनीति का अपहरण रहा अभय सिंह के रूप में, यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ स्थापित किया गया। अब जब मौका मिल रहा है तो वो हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी ला करके हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, पीडीए का नारा दे करके
जो हम लोगों का वोट है उसको कमतर बता करके हम लोगों की राजनीति को दफन करने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आज पूरे गोसाईगंज से हमें फोन आते हैं कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। लेकिन इधर बीच हमारे घर पे जब भी मैं आता हूँ तो मया से लेकर के, तारुन से लेकर के और हैदरगंज यहाँ के लोग अक्सर आया करते हैं कि भैया आप चुनाव जरूर लड़िए। और तो मैंने कहा मैं तो सुल्तानपुर अमेठी में राजनीति मैं तो शपथ ले चुका, मैं यहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर आप लोगों की राय है तो मैं यहाँ पर मैं अपनी वाइफ को, जो एमए पीएचडी भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, मैं अब वो बच्चे हमारे चूंकि बड़े हो गए, तब 18-17 साल के हो गए, तो अब उनकी जिम्मेदारी भी लगभग खत्म हो रही है। तो मैं उनको बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करके उन्हें अगर बहन जी मौका देंगी तो मैं अपनी वाइफ शालिनी यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाने की सोच रहा हूँ। बचपन से बहुजन समाज पार्टी। हाँ। चूंकि यादव तो समाजवादी पार्टी में पीडीए में आता नहीं, तो वहां जाना तो बेकार है। क्यों पीडीए में नहीं आता यादव समाज? पिछली बार लोकसभा का चुनाव का तैयारी किया और लगभग 6 साल 2019 से लेकर 2024 तक मैं वहां पर जितने भी एक्सीडेंट हुए, जितनी मृत्यु हुई, आग लगी, कैंसर पीड़ितों की, हजारों लोगों की मैंने मदद की। वहां के जितने समाजवादी पार्टी के नौजवान हैं, कभी पीड़ित हुए, दुखी हुए या उनको कोई परेशानी हुई, तो मैं हमेशा बढ़ चढ़ के मदद किया और वहां पर गुंडे माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई, बोला, जितनी भी हत्याएं हुई तो उनको मदद किया। लेकिन समाजवादी पार्टी में पीडीए का नारा सिर्फ यही है कि जो समाज के लोगों की हत्या करे। अभी सुनील यादव की हत्या हुई है, इससे पहले कानून गो राम कुमार यादव की हत्या हुई थी, और जब उन्हीं हत्यारों को, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा, आप उन्हीं को पीडीए मानते हैं, तो ये पीडीए मेरे समझ में नहीं आ रहा है, समाज के समझ में ये पीडीए नहीं आ रहा है। पीडीए का फुल फॉर्म आप क्या मानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। चूंकि उसमें जब अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 5 सांसद चुनकर गए, उसमें से उत्तर प्रदेश में कोई और परिवार का, गरीब परिवार का यादव चुनकर नहीं गया था, उनमें टिकट भी नहीं दिया गया था, इसलिए मैं उसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ही मानता हूँ। तो ये तो भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले कहते हैं, वो सही बात है, सही बात सबको कहनी चाहिए, सही बात बीजेपी के लोग कहते हैं, और जो और भी लोग हैं, अगर कोई सही बात है, कहीं कोई आग लग जाए, पानी लग जाए, तो आदमी कहेगा फला जगह आग लग गई है। तो जिस तरीके से पीडीए के रूप में हम लोगों का अपहरण, हम लोगों की राजनीति का अपहरण करके माफियाओं के गोद में पीडीए का वोट डालने की कोशिश हो रही है, और पर्दे के पीछे राजा भैया और धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण से बात चल रही है, तो ये कौन सा पीडीए है जहां पर हमारे समाज के हत्यारों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये कोई बड़ा आरोप नहीं है, इसके पहले भी राजा भैया प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं। धनंजय सिंह भी आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं उनसे रिश्ते रहे हैं। जब 93 में सरकार बन रही थी 2003 में, तब भी ये सारे लोग मिलकर के नेताजी को समर्थन किए थे, सरकार में सब लोग शामिल थे। अयोध्या देखा जाए तो अयोध्या में कोई ऐसा नेता है जो देखा जाए आजकल नेताओं में जाति बहुत चलता है, कोई ऐसा नेता बच्चा है कि वो उसके जो जाति वाले हैं उसका सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं आज फैजाबाद जनपद में जो नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, आदरणीय आनंद सेन यादव जी, वो सब समाज के बीच जाते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं। दूसरे मेरे बड़े भाई हैं इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी, पूर्व विधायक रह चुके हैं, हम लोगों के बड़े मित्र हैं। मैं उनको भी देखता हूं कि जहां भी हमारे यहाँ यहीं पर एक यादवों का गांव है, करीब 70 साल हो गया, वहां पर कभी यादवों के लिए सड़क नहीं बनी, वहां दूसरी जात बसती ही नहीं है। वहां पर उन्होंने करीब 7-8 करोड़ की योजना से सड़क ला करके उनको लाभान्वित करने का काम किया, उनको कचड़े से निकालने का काम किया। यही झाबर का पुरवा है, वो भी यादवों का गांव है, वहां पर लगभग 6 करोड़ की लागत की सड़क दे करके, और उन्होंने इस बात को साबित किया कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, व्यक्ति की राजनीति करता हूँ, और अन्याय जिसके ऊपर होता है अन्यायियों के खिलाफ खड़ा रहता हूँ। तो खब्बू तिवारी जी को भी मैं जातिवादी नेता नहीं मानता, सर्व समाज का नेता मानता हूँ। तो गोसाईगंज से आप बता रहे हैं कि शालिनी यादव आपकी जो है धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? मैं जनपद अमेठी या सुल्तानपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहां हमारे बहुत समर्थक हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच मैं काम करता हूं, उनसे विचार करूंगा, लेकिन चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। मतलब 2 सीट पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल। बसपा से? बहुजन समाज पार्टी। जी। मान लीजिए बसपा ने मौका नहीं दिया तो? ये बात तो आप सवाल भाजपा के प्रत्याशियों से भी कर सकते हैं, समाज वाले लौटाराम जी से भी कर सकते हैं कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो कॉन्फिडेंट में है कि हम जो है कॉन्फिडेंस में हूँ कि मुझे भी टिकट मिलेगा, 2 नहीं 5 टिकट मिलेगा हमको। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी तो बात कई राउंड बहन जी से हो चुकी है कि सुल्तानपुर, अमेठी और फैजाबाद में जो टिकट होगा बहुजन समाज पार्टी का, वो पीताम्बर सेन से पूछ के दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे पीताम्बर सेन यादव जी। क्या कुछ कहा आप? वीडियो
मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।